लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सवाल आता है ऐसे। तो आपको जो ये फॉर्मूला लगाया, काम खत्म। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो, ठीक है, सिर्फ ये क्या है पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था कि भाई D = P × R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी इस क्वांट बेसिक सीरीज अंडर 15 मिनट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि या ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हिंदी में चक्रवर्ती। तो अभी इसके अंदर जो है क्या होता है कि जैसे आप किसी को पैसे देते हो तो उस पर आप या तो सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो। सिंपल इंटरेस्ट का ये हुआ जैसे कि इस साल मान लो कि आपने किसी को 100 रुपए दिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% होता है 10 रुपीज। तो अगले साल वो हो गए 110 रुपए। उससे अगले साल कितने होंगे, और 10 रुपए ऐड होंगे, 120 हो गए। उससे अगले साल और 10 रुपए ऐड हुए तो आपका हो गया 130 रुपीज। तो ये तो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है पता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। यानी कि पहले साल आपका कितना हुआ 10%, तो ये हो गया 110 रुपीज। अब अगले साल वो जो है प्रिंसिपल अमाउंट 100 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 110। 110 पे आपका 10% लगेगा, कितना हुआ 110 का 10%, 110 का 11 रुपीज, 11 उसमें ऐड होगा, कितना हुआ 121 रुपीज। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है QR कोड है जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता लग गया 100 रुपीज है, ठीक है, 10% है, तो उस केस में कितना हो गया हमारा 10 रुपीज पर ईयर हो गया। तो ये हमारा जो है पहले साल तो हो गया 110 रुपए, कितना हुआ 110 रुपीज, ठीक है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हम जाएंगे 120, उससे नेक्स्ट ईयर 130 एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा 100 रुपीज, 10% पर ईयर है, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद इस पे लगेगा, ठीक है, उसमें तो क्या था 100 पे ही लग रहा है, इस पे लगेगा, इसका 10% कितना हुआ 11 रुपीज हुआ। तो ये आपका आ जाएगा 121 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इस पे 10% लगेगा तो कितना हुआ 12.1, इसमें अगर हम 12 करते हैं तो 133.1 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली ऐसे 10% ऐड होता हो जाएगा जब तक कि वो प्रिंसिपल अमाउंट को या जो हमारा ये अमाउंट बना है इसको रिटर्न नहीं कर देता, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूला। तो इसमें हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जो है उसको हम P से डिनोट करते हैं, P से प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट R से R हो गया, ठीक है, ब्याज दर हिंदी में कहते हैं। T से टाइम हो गया कि कितने टाइम के लिए, ईयर के लिए। अगर जैसे हाफ ईयर लिए तो हम उसको जो है 1/2 करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 6 महीने के लिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली आधा साल, तो हाफ, ठीक है। ए हो गया आपका अमाउंट, ए जो है या तो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं तब वो अमाउंट हो गया, लाइक 120 रुपीज, 130 रुपीज। सिमिलरली P + CI इन केस अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है PRT/100, ठीक है, ये हमें रटना है PRT/100, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा अगेन P + SI। सिमिलरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका थ्योरी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि भाई 100 है तो उस पे जो है लगा आपका 110 हुआ, 110 का 121, 10% पे, है ना, 121 और 121 का आपका कितना था 133.1, ठीक है। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो है ये आपको रटना है। अगर देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P × ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T - P। और अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट आपका हो जाएगा CI + P। मतलब यानी कि अगर आप सिर्फ ये लिखते हो, ठीक है, सिर्फ ये क्या है पता है अमाउंट है, और अगर तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो इसमें साथ में P माइनस कर दो तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये सिर्फ इतना इतना क्या है, अगर P हटा दें तो ये अब आपका अमाउंट है। सिमिलरली अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो मतलब यानी कि 6 मंथ्स का, तो उस केस में क्या होगा R जो है वो R/2 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था ना इसमें R/2 हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है, 2T। बस इतना करना है। क्वार्टरली कर ले, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है हर 3-3 महीने का, यानी कि हर 3-3 महीने में भाई मैं ब्याज दर लगाऊंगा, इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा। अगर ऐसा कोई कहता है तो उस केस में 1/4 हो गया, 12/4 यानी 3 मंथ्स। तो यहाँ भी R/4 और यहाँ पे टाइम भी 4T हो जाएगा। ये हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं।
मंथली कर रहा है तो कोई बात नहीं भाई, R/12 कर लेंगे और टाइम को 12t कर लेंगे, सिंपल है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसएससी जैसे एग्जामों में कई बार जो है हमें दिया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का इतना है, और आपसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या अमाउंट वगैरह पूछा जाए तो बच्चे क्या अगर उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो है एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि फॉर्मूला है, जिसको रट लो बस डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई मींस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, 2 साल के लिए अगर दिया गया है 2 साल का डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला डी इज डिफरेंस पी इंटू R/100 की पावर 2, ये हमें रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर 3 इयर्स के लिए दिया है तो डी डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। तो ये आपको जो है फॉर्मूला रटने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। उसके अलावा जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है, कई बार क्या होता है कि ऐसे दिया जाता है कि कोई एक अमाउंट है वो इतने साल में इतने गुना हो जाता है, यानी कि x टाइम्स हो जाता है इन a years, सॉरी इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स x टाइम इन a years, राइट। तो अगर यानी कि आपका जो है x टाइम हो रहा है कितने a years में, और y टाइम्स हो रहा है, मान लो कि ऐसा बोल दे कि 5 गुना हो रहा है कि 3 साल में, और 10 गुना हो रहा है 7 साल में, ऐसा दे दिया जाए, तो उस केस में हमें यानी कि मान लो कि कोई एक चीज इसमें से नहीं दी जाए कि कितने साल में जो है 10 गुना होगा ये बता दो चलो, या फिर कि 7 साल में कितने गुना हो जाएगा ऐसे दे दिया जाए, तो उस केस में हमें इन x y a b में से कोई एक चीज नहीं दी होगी, वो हमें निकालने के लिए जो है, वैसे ऐसे नॉर्मली यूं थोड़ी दिया जाएगा, एक्स वाई वैल्यूज दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे सवालों में जो सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास फॉर्मूला है x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b, डायरेक्ट सवाल आता है ऐसे। तो आपको जो ये फॉर्मूला लगाया काम खत्म। आप इसको लॉग में भी कर सकते हो, लॉग करोगे तो 1/a log x इक्वल टू 1/b log y, ठीक है। तो a/b इज इक्वल log x अपॉन log y, और ऐसे भी कर सकते हो। तो आप ये फॉर्मूला इतना रट लो, बाकी तो सब निकाल लोगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, आप इसको खुद एक बार ट्राई करो। बाकी हमें देखो क्या दिया गया, r इज इक्वल टू जो है 15% दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम का, ठीक है, और टाइम हमें जो है 3 इयर्स दिया गया है, और द इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो मेरे को जो है प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 630। तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला क्या था, एस आई इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो एस आई दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, हमें आर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, हमें पी तो निकालना है, पी का वैल्यू आप निकाल लोगे इसको सॉल्व करके, नॉर्मली सॉल्व ही करना है, ठीक है। अगला सवाल, द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू दिस, एक प्रिंसिपल है जो इतना हो जाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला क्या पता है, सीआई का फॉर्मूला क्या था याद है तुम्हें, पी इंटू 1 प्लस R/100 पर एनम है ना, हाँ तो ये लगा सकते, वरना अगर हाफ ईयरली होता तो हमें पता है कि हम R/2 और 2t करते की पावर t माइनस PA। तो अब मुझे बताओ, आपको जो है क्या दिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट दैट अमाउंट्स टू रुपीज दिस, ठीक है, अमाउंट ये हो गया है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट जो है इधर अमाउंट दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं ना, अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू, बस ये वाला यही चीज तो है, प्लस 1/R/100 की पावर t, ये था, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है, अमाउंट दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, ठीक है, टाइम t जो है 3 दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट r कितना है 6 1/4, तो ये कितना आ गया 25/4%। मुझे r भी दिया हुआ है, पूछा क्या है भाई, प्रिंसिपल पूछा है, निकाल लोगे, सारी चीजें दी हुई है, बस प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, निकालोगे आंसर आ जाएगा। The difference between CI and SI at the same rate for rupees this is given, ठीक है, इतना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो आपको याद है 2 इयर्स और 3 इयर्स का फॉर्मूला, P इंटू आर, देखो अभी जस्ट बताया था, P इंटू R/100 की पावर 2, ठीक है, बस इतना सा है। और 3 वाले में कितना है, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाती, बाकी देखो डिट्टो सेम है, सिर्फ 3 वाले में इतना ऐड करना है, और जो हमारा 2 इयर्स के लिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप जो है फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे कि भाई D इज इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हम ये देखते हैं, द डिफरेंस दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, ठीक है, फॉर 2 इयर्स, तो हमें यानी कि ये फॉर्मूला टी का हमें इम्प्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही 2 इयर्स के लिए है, तो ठीक है, फिर ये हमने यही लगाया।
और क्या दिया हुआ है एट द सेम रेट ₹5000 P दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हुआ है 5000 और डिफरेंस दिया हुआ है D72। हमसे क्या पूछा है, R पूछा है, बस तीसरी चीज निकालनी है, बाकी सब तो दिया हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से करना है पुट करके। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years। देखा, अब उसमें क्या था, हमें x की, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 8 टाइम्स, a की वैल्यू दी हुई है 3 years, ठीक है, रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, इट द अमाउंट विल बिकम रेट बिकम 16 टाइम्स। हमें y की 16 दिया हुआ है, ठीक है, और b की वैल्यू हमसे पूछी है। हमें फॉर्मूला पता है, आपको मैंने पीछे उसी समय बताया ही था, x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b। मैं आपको फिर से पीछे दिखा भी देता हूँ, देखो x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b। हम यहाँ पे जाएंगे पुट करेंगे तो x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b। हमें b नहीं दिया हुआ है तो इसको 2, ये कितना हो गया, 2 का क्यूब है, 2 का 3/3, राइट। और इधर कितना आ जाएगा, ये है 2 की पावर 4/b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी 2 और 2 कॉमन है तो हम सामने सामने कर देंगे, 3/3 हो गया 1, 1 इज इक्वल टू 4/b। तो मेरा क्या आ गया वैल्यू, b इक्वल टू 4। तो b इक्वल टू 4 डायरेक्ट कितने सेकंड, मतलब आराम से जो इस सवाल को तुम यानी कि 15-20 सेकंड में कर सकते हो, राइट। और इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स इतना टफ नहीं है, बस बना रखा है हमारे पास, इतनी शॉर्ट ट्रिक है कि हम जो है 10 से 15 सेकंड में आराम से जो है मैथ्स के सवाल कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच।